नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार सीधे लद्दाख से और मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो चीन के झूठ का पर्दाफाश करेंगी। सैटेलाइट के जरिए हम लगातार आपको इस तरह की बातें दिखाते रहे हैं कि चीन किस तरीके से अपनी बातों में उलझाकर दरअसल जमीन पर कुछ और करने में उलझा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम आपको खबरदार में खबरों की लेंस के जरिए बताते हैं कि कौन सी खबर किस हिसाब से आपको आज देखनी चाहिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि बातचीत की आड़ में मिलिट्री वाली चाल चल रहा है चीन, अब पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। गलवान में चीन ने चालाकी दिखाई तो आज तक ने दिखाए सबूत। 22 जून को जिस दिन भारत चीन की बातचीत हो रही थी उस दिन की सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि गलवान में झड़प वाली जगह पर चीन के टेंट और गन्स मौजूद हैं। यानी चीन मान नहीं रहा, उसकी बातचीत सिर्फ एक ढोंग है। अंदर ही अंदर वो अपनी विस्तारवादी एजेंडे को पूरा करने में जुटा हुआ है। सिर्फ गलवान और पेंगोंग सो ही नहीं, चीन ने दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग सेक्टर में नया फ्रंट खोल दिया है। वहां भी कैंप दिखाई दिए हैं और मिलिट्री गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। चीन ने दौलत बेग ओल्डी में भारत की पेट्रोलिंग रोकने की कोशिश की है और चीन गलवान नदी का पानी रोकने की कोशिश भी कर रहा है। आज तक के पास इसके सबूत हैं। आज गलवान की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट रिपोर्ट सिर्फ आज तक के पास है। आज हम चीन को उसके अपने ही चाइनीज नक्शे दिखाकर एक्सपोज करेंगे। भारत का रुख देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी चीन पर आर्थिक डंडे पड़ते रहेंगे। यह बड़ा फैसला है आज का। चीन से आने वाले 16 मॉड्यूल, 16 सेल और 16 इन्वर्टर पर अगस्त से 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लग सकती है। चीन, कोरिया और वियतनाम से आयात होने वाले स्टील के उत्पादों पर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। यहां डंपिंग का मतलब है किसी देश से निर्यात होने वाला वो सामान जिसका दाम आयात करने वाले देश के घरेलू बाजार से कम हो। चिंताजनक खबर यह है कि पिछले 5 दिन में चीन की तरफ से भारत पर 40,000 से ज्यादा साइबर हमले हो चुके हैं। ये हमले चीन के चेंगडू इलाके से हो रहे हैं। महाराष्ट्र के साइबर डिपार्टमेंट ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। सूचना, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर निशाने पर है। जरूरी वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। रूस में कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। मॉस्को में ऐतिहासिक विक्ट्री डे परेड हुई है। हम इस परेड में भारत के वीरों की कदम ताल का भव्य विश्लेषण करेंगे। एक और चिंताजनक खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में डीजल पहली बार पेट्रोल से महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने लगातार 18वें दिन डीजल के दाम बढ़ाए और 48 पैसे महंगा होने के साथ ही दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से आगे निकल गई। डीजल 18 दिन में 10 रुपए 48 पैसे महंगा हुआ है। एक तथ्य यह भी है कि अप्रैल 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 56 पैसे थी, जो मई 2020 से 31 रुपए 83 पैसे है। भारत और चीन के संघर्ष की खबरों के बीच एक अच्छी खबर जो है वो खबरों की भीड़ में खो गई, वो ये कि इसरो के क्रांतिकारी कपड़े को पेटेंट मिला है। ये कपड़ा परिस्थितियों के अनुसार गर्म या ठंडा रह सकता है। एक व्यक्ति के लिए इस कपड़े का वजन 1 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक हो सकता है। इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष और आग बुझाने जैसे कार्यक्षेत्रों में होगा। इस पेटेंट को पाने वाले 4 वैज्ञानिकों के नाम भी आपके सामने हैं। ये इसरो के भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए एक जरूरी आविष्कार है। लेकिन विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपको कुछ जरूरी जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों के नाम आप सुनते रहते हैं जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जिस विवाद की बातचीत चलती रहती है। ये जगह कहां पर हैं? पेंगोंग सो हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गए, ये सारी जगह कहां पर हैं? इन्हें आपको समझना जरूरी है। एक सरल सा नक्शा इसीलिए हमने आपके लिए बनाया है ताकि आपको भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी से जुड़े ये नाम और इनकी लोकेशंस समझ में आ जाएं। ये वो मुख्य पॉइंट्स हैं जहां भारत और चीन के बीच टकराव होता है। गलवान जहां का वो टकराव इतने दिन से भारत और चीन के बीच सबसे बड़ी एक तरह से बातचीत में बाधा बन के खड़ा है। डेप्सांग, हॉट स्प्रिंग्स, पेंगोंग सो, डोकलाम, नाकुला। जब अब भारत और चीन के बीच चल रहे टकराव से जुड़ी एक नई और बड़ी खबर भी आपको हम बताते हैं। अब तक गलवान और पेंगोंग सो में चीन ने अतिक्रमण की नीति अपनाई है। अभी इन मोर्चों पर बातचीत भी चल रही है और दोनों देशों ने आक्रामक रुख भी अपनाया हुआ है। लेकिन चीन के इरादे इतने पर ही रुक जाने के नहीं हैं। चीन ने दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग सेक्टर में नया फ्रंट खोल दिया है। सूत्रों से आज तक को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जून की शुरुआत में चीन ने दौलत बेग ओल्डी के पूर्व की तरफ अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ाई। जून में
वहां चाइनीज बेस के पास कैंप और मिलिट्री वाहन देखे गए। ये चाइनीज बेस 2016 से बन गया था, लेकिन नए कैंप के निर्माण और वाहनों की आवाजाही के ट्रैक इस महीने सैटेलाइट की मदद से देखे गए और जमीनी स्तर पर इस गतिविधि के बाद की पुष्टि भी हुई। भारत ने परिस्थितियों और चीन के इरादों को पहले ही भांप लिया था, इसीलिए मई के आखिर में भारत ने भी डेप्सांग सेक्टर में सैन्य गतिविधि बढ़ा दी। ये वही इलाका है जहां 2013 में चीन ने इस इलाके में अतिक्रमण करने की पूरी कोशिश की थी। सैटेलाइट मैप देखने पर पता चलता है कि दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग से उस चाइनीज बेस की दूरी कितनी है जहां सैन्य गतिविधि हुई है। ये वही चाइनीज बेस है और उसमें कैंप और वाहनों के ट्रैक साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे सैन्य गतिविधियों की पुष्टि होती है। मई और जून में सैन्य गतिविधियों के बीच का फर्क भी एक सैटेलाइट वीडियो की मदद से देखा जा सकता है। मई में गतिविधि बहुत कम है, जबकि जून में गतिविधियों के बढ़ने के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। अब चीन की तरफ से जो धोखा मिलता है वो तो साफ है, स्पष्ट है, लेकिन एक अजीब सा इत्तेफाक भी देखिए कि चीन सामने आता है, अपना सकारात्मक रुख दिखाता है और उसके बाद उससे बिल्कुल उलट कुछ कर जाता है। जैसा कि हमने देखा कि पहले बातचीत हुई दोनों क्षेत्रों के जो कोर कमांडर्स हैं उनके बीच, और उसके 9 दिन के अंदर गलवान वाली घटना हो गई। अब उसके बाद 22 तारीख को फिर बैठक हुई, बातचीत हुई, 11 घंटे लंबी बातचीत चली, लेकिन इस बातचीत के दौरान क्या चल रहा था जमीन पर, ये देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एक हफ्ते बाद जब देश के जांबाजों ने गलवान में अपने भारत की मातृभूमि की रक्षा की, एक हफ्ते बाद जब वीरों ने भारत के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, और ठीक उसी दिन जब चीन ने गलवान घाटी से अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए भारत से वायदा किया, चीन ने ठीक उसी जगह पर यह काम किया। जहां भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी, 22 जून की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि चीनी सेना उसी जगह पर फिर से लौट आई है जहां हिंसक झड़प हुई थी। चलिए आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मई में चीन की ये पोस्ट दिखाई दी थी और ये पोस्ट भारत की जमीन में करीब 20 मीटर अंदर थी। अब 16 जून की तस्वीर देखिए, इसमें चीन के तहस नहस हो चुके कैंप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 15 जून को भारत की सैन्य कार्रवाई में हुए खूनी संघर्ष के दौरान इन कैंप्स को तबाह कर दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चीन ने एलएसी को लेकर किए गए तमाम समझौतों को तोड़ा था और एलएसी की कूटनीतिक मर्यादा का अपमान किया था। अब दोनों तस्वीरों को एक साथ देखिए, इससे साफ पता चलता है कि चीन के कैंप नष्ट कर दिए गए थे, जला दिए गए थे। इस जगह के हालात खंडहर जैसे हो गए थे। लेकिन एक हफ्ते बाद 22 जून की तस्वीरों को गौर से देखिए। ये पेट्रोल पॉइंट 14 का वो दृश्य है जो सैटेलाइट से साफ दिखाई दे रहा है। ये 4 टेंट हैं। सैनिकों की रक्षा करने वाली दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और यहां तक कि यहां इन्फेंट्री गन भी तैनात है। समझने वाली बात यह है कि इन ढांचों को बनाने में समय लगा होगा। इससे चीन की कुटिल नीति एकदम साफ होती है। एक तरफ वो बातचीत का नाटक कर रहा है, दूसरी तरफ वो एलएसी पर बातचीत में होने वाले समझौतों से एकदम उलट हरकतें कर रहा है। इन तस्वीरों को जूम करें तो पता चलता है कि सैन्य तैनाती को कम करने के बजाय गलवान में चीन अपने सैनिकों की संख्या और सैन्य साजो सामान को बढ़ा रहा है। मिलिट्री वाहन, सैनिकों की टुकड़ियां और रक्षा साजो सामान एलएसी पर भेजा जा रहा है। इस बीच चीन को जवाब देने के लिए भारत भी बड़ी तैयारी कर रहा है। सैटेलाइट का काम है हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचना और 22 जून को ये सैटेलाइट अपने काम में लगे हुए थे। ऐसे में आज तक ही आपके सामने चीन की इस धोखेबाजी का पूरा सच लेकर आया है। 20 जून को जब एक तरफ दोनों तरफ के सेनाओं के कोर कमांडर लेवल की बातचीत चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ गलवान में चीन ने अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया।
ये ठीक वहीं हुआ जहां पे 15 जून को झड़प हुई थी। तब से लेके आज तक दोनों तरफ सेना ने अपनी तादाद बढ़ा दी है। करीब 1000 से 1200 सैनिक दोनों तरफ आमने सामने खड़े हैं। इस दौरान भारत के सेना प्रमुख एमएम नरवणे 2 दिन के दौरे पर लद्दाख में थे और पूरे एक्शन में थे। आज अपने दौरे के दूसरे दिन वो कई फॉरवर्ड पोस्ट पर गए। सेनाध्यक्ष का लद्दाख आना और उस पर यह भी निर्णय करना कि वो आगे फॉरवर्ड पोस्ट तक जाएंगे, एक बहुत बड़ा संदेश है दुश्मन के लिए, चीन के लिए। लेकिन फॉरवर्ड एरियाज पर जाकर जिस तरीके से उन्होंने हौसला अफजाई की है उन सैनिकों की, जिस तरीके से प्रशंसा की है उन सैनिकों की जो डटकर खड़े रहे, चीनियों के खिलाफ उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, भारत की इंच भर भूमि लेने नहीं दी, बहुत बड़ा संदेश है हर एक सैनिक के लिए जो इस समय मां भारती की रक्षा के लिए तैनात है। भारत इस विवाद को खत्म करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन चीन को लेकर यह बात नहीं कही जा सकती। चीन बातचीत की टेबल पर कुछ और रहता है और एलएसी पर कुछ और। अब देखना यह होगा कि कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद चीन अपनी सैन्य तैनातियों को सच में कम करता है या नहीं। जो भी होगा सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चल ही जाएगा। लेह से श्वेता सिंह और दिल्ली से अंकित कुमार के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। चीन की तरफ से छल लगातार जारी है। भारत की तरफ से क्या हो रहा है कि हम अपनी सैन्य तैयारियों में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, लेकिन बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए सैन्य स्तर की बातचीत भी लगातार होती है जब जब चीन के साथ कोई फैसला लेना होता है कि किस तरीके से एलएसी पर तनाव कम करें। जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बीच चीन की तरफ से जो हो रहा है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे गलवान नदी का पानी रोकने का प्रयास या वहां का किस तरीके से आप सुखाकर, ताकि आपके जो सैनिक हैं चीन की तरफ से वो आसानी से अपने विश्वासघाती मंसूबों को अंजाम दे सकें। यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मेरे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी ने यह रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। गलवान पर चीन का धोखा दुनिया के सामने है। 15 जून को गलवान के सम्मान की रक्षा में भारत के 20 सैनिक बलिदान हुए हैं और अब गलवान पर चीन की साजिश का राज धीरे धीरे खुल रहा है। आज तक के पास सैटेलाइट की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ गई हैं जो बताती हैं कि चीन का इरादा गलवान नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने का है। गलवान का ये एक हिस्सा है जिसे सैटेलाइट इमेज में एरिया ए करके दिखाया गया है। वहां देखिए 6 मई को सैटेलाइट तस्वीरें क्या दिखा रही हैं, जबकि 24 मई को चीनी सेना की गाड़ियां और मशीनरी बड़ी तादाद में दिखने लगी। सैटेलाइट इमेज में दिखाया गया गलवान का एरिया बी देखिए। 6 मई को सैटेलाइट इमेज देखिए, जबकि उसके मुकाबले 24 मई को चीनी सेना की तैनाती देखिए। सैटेलाइट इमेज में दिखाए गए गलवान के एरिया सी को देखिए। बुलडोजर गलवान नदी के प्रवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेज में दिखाया गया गलवान का एरिया डी भी चीनी सेना की गतिविधि को दिखा रहा है। अब इस एक और तस्वीर को देखिए। 4 मई को यह तस्वीर बता रही है कि भारत के इलाके में तो गलवान नदी का प्रवाह सामान्य दिख रहा है, लेकिन चीनी नियंत्रण वाले इलाके में गलवान के प्रवाह को रोका गया। सैटेलाइट तस्वीरों के आकलन से पता लगा है कि चीनी सेना ने भारी मशीनरी के जरिए 24 अप्रैल से लेकर 18 जून के बीच गलवान नदी के प्रवाह को रोक दिया, जिससे गलवान घाटी सूख गई और चीनी सेना के लिए गलवान पर एलएसी तक पहुंचना आसान हो गया। आज तक के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि किस तरह से चीनी सेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गलवान नाला इलाके में अपना सैन्य जमावड़ा बढ़ाया। 6 मई से पहले चीनी सेना ने बड़े बड़े आर्मी व्हीकल की जरिए एलएसी की तरफ बढ़ना शुरू किया और इसके लिए उसने गलवान नदी का जल प्रवाह भी रोक दिया और एक साजिश के तहत वो एलएसी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया, लेकिन समय रहते भारतीय सेना ने उसे रोकने का काम किया।
वैसे ये सैटेलाइट तस्वीरें इस बात को भी बता रही हैं कि चीनी सेना LAC के नजदीक तक तो आई, उसने भारत चीन सहमतियों का उल्लंघन किया। LAC के नजदीक सैनिक जमावड़ा और निर्माण न करने के वादे पर तो वो मुकरा ही, लेकिन भारत के नियंत्रण वाले इलाकों तक नहीं पहुंचा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें LAC और उसके आसपास चीनी कैंपों के बारे में बता रही हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहे हरे रंग के बॉक्स बता रहे हैं कि इन इलाकों में चीनी सेना के बेस कैंप हैं, जो LAC से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लाल रंग में चीनी कैंप और तिरंगे में भारतीय कैंप LAC के आसपास गलवान घाटी में दिखाए गए हैं। गलवान में चीन भारत के नियंत्रण वाले इलाकों तक भले ही ना पहुंचा हो, लेकिन गलवान नदी का प्रवाह रोकने का उसका इरादा तो बेनकाब हुआ ही है। 18 जून को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन से गलवान पर डैम बनाने की चीनी कोशिशों को लेकर सवाल पूछा गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झाओ लिजियन से एक रिपोर्टर ने कहा था, 16 जून को सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि चीन गलवान नदी पर डैम बना रहा है जिससे पानी को नियंत्रित कर सके। क्या ये भारत के साथ समझौते का उल्लंघन नहीं है? तो झाओ लिजियन का जवाब था, मुझे उस बारे में नहीं पता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। साफ तौर पर गलवान पर चीन की नीयत में खोट तो है। गैलवन नदी में उसका बहाव रोक के और फौजियों का असला बारूद सामान वहां लाके ये क्रिमिनल एक्ट है। पहले तो हम दोनों देशों के बीच में ये निश्चय किया गया था कई सालों से, यह यहाँ तक कि 1962 से ये बात तय हुई है कि हम आपस में वहां पर कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन चीनियों ने नदी का रास्ता बदलकर एक क्रिमिनल एक्ट किया है। 15 जून की गलवान घटना और अब गलवान नदी के प्रवाह को रोकने का यह खुलासा चीन का सच बताने के लिए काफी है। 5 मई से चीन ने गलवान के साथ साथ पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग में तनातनी बढ़ाई है। तो अब आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने लद्दाख में ही दौलत बेग ओल्डी के पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच भारतीय पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक चीन का इरादा काराकोरम दर्रे के पास अतिक्रमण करना है, जिससे उनको पाकिस्तान और यूरोपीय देशों के लिए अपने नियंत्रण वाले शेंजन क्षेत्र में हाईवे बनाने में मदद मिले। 6 महीने के लिए ऑपरेशनल कंट्रोल फौज के अंडर दिया जाए और हमारे को तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान दूसरी तरफ से एक स्लेव कॉलोनी है चाइना का और एक गीदड़ देश है जो चाइना की मूवमेंट या चाइना की हरकत या किसी भी हमले का एडवांटेज लेके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर से भी सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख को थ्रेटन करेगा। सूत्रों के मुताबिक चीन ने DBO में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 पर भारतीय पेट्रोलिंग को रोकने की कोशिश के अलावा LAC पर अपनी सड़कों के जरिए तेजी से पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17A पर अपनी हेवी व्हीकल्स और आर्टिलरी पहुंचाई है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि गलवान नाला इलाके में चीनी सेना ने एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत के खिलाफ सैन्य जमावड़ा खड़ा किया। चीन यहीं पर नहीं रुका है। अब आज तक को मिली खास जानकारी के मुताबिक वो दौलत बेग ओल्डी इलाके में भी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। वहां पर चीनी सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से लेकर 13 के बीच में आगे बढ़ने का काम कर रही है, जिससे वो काराकोरम हाईवे पर भारत के खिलाफ बढ़त बना सके। LAC पर चीन के सुखोई 30 एयरक्राफ्ट और उनके एयर डिफेंस गन बैटरी की मौजूदगी भी दिखी है। भारत के साथ चीन बातचीत के टेबल पर जरूर दिखा है, लेकिन जमीन पर उसके इरादे खतरनाक दिख रहे हैं। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। देखिए, ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है। ये सैटेलाइट मैप्स देखना और उसे पढ़ना आना बहुत फर्क होता है। इसे पढ़ना अपने आप में एक कला होती है और इसीलिए मेरे सहयोगी राहुल कंवल इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इन विस्फोटक मैप्स का विश्लेषण आपके लिए पेश करेंगे। राहुल, पिछले कई दिनों से देश भर में ये चर्चा चल रही है कि गलवान घाटी में भारतीय और चीन की सेनाएं आमने सामने आई और पेट्रोल पॉइंट 14 पर मुठभेड़ हुई। ये इलाका दिखता कैसे है जहां पर भारतीय और चाइनीज आर्मी के बीच में ये लड़ाई हुई? पहली दफा आज तक को मैक्सार नाम की अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट कंपनी के हवाले से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हासिल हुई हैं, बेहद हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यह है भारत का नक्शा। इस वक्त पर गलवान घाटी में, हॉट स्प्रिंग्स में, पेंगोंग त्सो में तीनों तरफ चाइनीज का बिल्डअप है। मैं आपको गलवान घाटी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने वाला हूं।
गौर से आपको सुनना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम क्या दिखा रहे हैं और क्यों। पहली तस्वीर 22 मई 2020 की है। ये जो इलाका है, ये वी शेप का जो इलाका है, ये है पेट्रोल पॉइंट 14। भारत की सेना अमूमन यहाँ पर आया करती थी, यहाँ से गश्त लगाकर वापस जाया करती थी। इस इलाके में आप इस वक्त देखिए कि नदी सूखी हुई है, नाले में पानी नहीं है और कोई खास बिल्डअप नहीं है। इस गोले में थोड़ी सी गतिविधि नजर आती है, लेकिन ये गतिविधि है क्या, मैं आपको जब नजदीक लेके जाता हूं तो आप पाएंगे कि एक पुल है, एक पुल जो कि हिंदुस्तान की सेना ने बनाया था। इसको फुट ब्रिज कहते हैं, जहां पे आप गाड़ी तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन आप जब आप गश्त लगा रहे हैं आप क्रॉस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सैनिक हैं। अब ये इस मैप में नहीं समझ में आ रहा कि ये हिंदुस्तानी सैनिक हैं या चाइनीज सैनिक हैं, लेकिन कुछ सैनिक नजर आते हैं और आर्मी की मार्किंग, कभी भी आप आर्मी के कैंट के बाहर देखेंगे तो इस तरह की कई मार्किंग्स होती हैं और एक टेंट। तो ये थी तस्वीर 22 मई 2020 की। अब तैयार हो जाइए इस दूसरी तस्वीर के लिए, क्योंकि ठीक एक महीने बाद ठीक उसी जगह पर पेट्रोल पॉइंट 14 पर अब हमारे पास ये दूसरी तस्वीर है, जहां पे आप देखते हैं कि स्थिति काफी बदल गई। यहां पर तो ज्यादातर खाली था इस छोटे से एक्टिविटी के अलावा, लेकिन यहां पर काफी बिल्डअप नजर आ रहा है। लेकिन इस तस्वीर में फौरन पता नहीं चलता कि यह आखिरकार है क्या, तो आपको और नजदीक ले जाने की जरूरत है, जो मैं अभी आपके सामने करने वाला हूं। आप कुल मिला के समझिए कि 22 तारीख तक नदी में एक बार पानी आ जाता है और इस इलाके में चाइना का एक बड़ा बिल्डअप नजर आता है और इसी के थोड़े से दूर भारत और चाइनीज आर्मीज आमने सामने आई। तो ये आखिरकार बिल्डअप है क्या, और ये है जादू सैटेलाइट इमेजरी का, जो आपको आकाश से ही बता देता है कि नीचे जमीन पर चीनी सेना किस तरह से तैयारी कर रही है। तो अब आप देखिए, ये जो 3 आप तरपाल देख रहे हैं, ये चाइना ने यहाँ पे तारपुलिन बिछा रखी है, जिसके नीचे उन्होंने अपना साजो सामान रखा है। अब इस इमेज में नहीं समझ में आ रहा कि साजो सामान क्या है, वो मिलिट्री इक्विपमेंट भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट भी हो सकता है, लेकिन जो साफ तौर पे नजर आ रहा है वो ये कि जो चीन की ये कच्ची सड़क है, एकदम सीधे पेट्रोल पॉइंट 14 के अपने इलाके तक उन्होंने एंड तक एकदम आके पक्की सड़क बना ली है। साथ ही साथ यहाँ पर 2 चाइनीज टेंट आप देख सकते हैं, चाइनीज टेंट जहाँ पर साजो सामान भी रखा जा सकता है, जहाँ पर सैनिकों के रहने की व्यवस्था भी हो सकती है। ये भारत की साइड है, यहाँ पर हमने संगार बना रखी है। कभी आप कैंप में देखेंगे तो पत्थरों की एक दीवार सी होती है, ताकि उसको पार करके कोई सैनिक कैंप में ना घुस पाए। ये गलवान नदी है और इस वजह से जहां पर एक्शन हुआ 15 जून को, ये कहा गया कि कई सारे सैनिक नदी में गिर के मर गए और वो शहीद हो गए, वो इस वजह से क्योंकि नदी के ही किनारे किनारे ये फाइटिंग चल रही थी। अब अगली तस्वीर पे आइए, मैं थोड़ा सा पीछे आया हूं गलवान घाटी में। ये भी 22 जून की तस्वीर है। यहाँ पर आपको चाइना के बुलडोजर नजर आएंगे, जेसीबी नजर आएंगे, क्रेन नजर आएंगे। पहला क्रेन, बुलडोजर, तीसरा बुलडोजर, क्रेन, जेसीबी, बुलडोजर, यानी कि सड़क बनाने का काम जोरों से चल रहा है। यह है इनका तारकोल का ट्रक। तारकोल का ट्रक क्योंकि इसको पक्की सड़क बनाना चाहते हैं। यह है इनका जो सड़क निर्माण का काम है, वो मशीनरी पूरी। और कई ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं, ये हैं सोल्जर्स, चाइनीज आर्मी के सैनिक, जो कि ऊपर से देखने पे आपको केवल सर नजर आता है, इस वजह से आपको इस वक्त वो चींटी जैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं कि वो सही है? वो इस वजह से क्योंकि भारतीय सेना के रिटायर्ड सैटेलाइट इमेजरी एक्सपर्ट्स के साथ इंडिया टुडे और आज तक की ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन टीम, ओसिन टीम, पत्रकारिता का एक नया आयाम है। हम लगातार काम कर रहे हैं, इस वजह से इस नक्शे में दिखने वाला हर शख्स, नक्शे में दिखने वाला हर डॉट हमें समझ में आ रहा है कि क्या है। ये आप देखिए, कभी आपने आकाश से भारतीय सेना का ट्रक देखा हो तो ये है। अब हम इंडिया की साइड पे आ रहे हैं, यहाँ पे आपको इंडिया की तैयारी दिख रही। इंडिया ने जैसे वादा किया कि हम पेट्रोल पॉइंट 14 से वापस आएंगे, ठीक वैसा ही 6 जून की जो वार्ता थी उसके बाद हिंदुस्तान ने करना शुरू किया। लेकिन 22 जून की जो बेहद खतरनाक और सबसे आंख खोलने वाली तस्वीर है, वो ये है जिसमें नजर आ रहा है कि ठीक पेट्रोल पॉइंट 14 के सामने, नदी के एकदम सामने, चाइना का अभी भी बहुत बड़ा बिल्डअप है। इसको खत्म करने का और इन सैनिकों को वापस लेने का चाइना ने वायदा किया है, लेकिन वो करता है या नहीं यह हमें देखना होगा। लेकिन वायदा खिलाफी चीन की साफ पकड़ी जाती है, क्योंकि 5-6 जून को जो बातचीत हुई उसके बाद चाइनीज आर्मी ने इन सैनिकों को वापस लेना था। ये वायदा हुआ था 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, लेकिन नहीं गए। और अब मैक्सार और आज तक की इन सैटेलाइट तस्वीरों पर ये कैप्चर हैं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं ताकि थोड़ा आपको इरादा आइडिया हो कि चल क्या रहा है। चीन अब दावा कर रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उनकी
इस इलाके तक जाती है। यह संगम गलवान नदी, नीली लाइन आपको दिख रही है, शोक नदी है जहां पर इनका विलय होता है। इस इलाके तक भारत के जो पोस्ट हैं वो नदी के ठीक पार, आईटीबीपी के आर्मी के पोस्ट हैं यहाँ पर। और यह है दारबुक शोक डीबीओ रोड, जो चीन को बहुत ईर्ष्या का मुद्दा बन गया है। चीन चाहता है कि सड़क के एकदम ऊपर आके बैठ जाए। ये चीन का नया दावा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाल लाइन है जो कि 5 किलोमीटर पीछे से जाती है, लेकिन चाइना अब दावा कर रहा है कि उसका जो पूरा इलाका है वो यहां तक, ये सरासर झूठा दावा है। क्योंकि जितने भी चीन के ऐतिहासिक मैप हैं, चीन की खुद की सैनिक किताबों में, चीन की आज भी जो ऑनलाइन आप पा सकते हैं मैप्स, जो उनका गूगल अर्थ है, तियानदीतू कहते हैं उसको, उस पर भी आप पाएंगे कि एलएसी यहीं से निकलती है। लेकिन अब ये चीन का नया झूठा वादा कि मेरी मर्जी, मेरा इलाका यहां तक है। मैं आपको दिखाता हूं ये तस्वीरें, क्योंकि लोग पूछते हैं कि अगर चीन ने इतना बड़ा बिल्डअप किया तो इंडिया ने क्या किया। अब हम इंडिया का कभी बिल्डअप दिखाते नहीं, क्योंकि हमारी सेना क्या कर रही है ये सीक्रेट है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जनता को आश्वासन हो कि वाकई में भारत की सेना मुस्तैद है और बड़ी तादाद में मौजूद है। मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें हैं गलवान घाटी की। पहली दफा आप टेलीविजन पर गलवान घाटी की ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप पा सकते हैं कि गलवान घाटी के नजदीक भारतीय सेना भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। अगर चीन को लगे कि वो घाटी से निकलकर पेट्रोल पॉइंट 14 के सामने, क्योंकि वो सड़क बना रहे हैं, तो आ सकते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए भारत की सेना साफ तौर पर तैयार है। उसी घाटी में डेप्थ एरियाज में मौजूद है और बड़ी तादाद में मौजूद है। तो चीन को नहीं सोचना चाहिए कि वो आगे आ सकते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरें। प्लैनेट लैब की इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंडिया का प्रेजेंस, यहां पर भारत की सेना की तैनाती है और यहां पर चीनी सेना की तैनाती है। तो यहां पर अगर आप देखें, कॉन्वॉयज, ट्रक्स, चाइनीज आर्मी के टेंट्स, इनके रहने का साजो सामान इस इलाके में आपको नजर आ रहा है। उसी तरीके से हिंदुस्तान ने भी इस इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपने पार तैयारी की हुई है। ये राजनीतिक भी मुद्दा बन रहा है कि चाइना ने बिल्डअप कर लिया है, बिल्डअप कर लिया। बात सही है, लेकिन चाइना का बिल्डअप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार है, इंडिया का बिल्डअप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार है। कोई ये कहे कि चाइनीज आर्मी इंडिया में आ गई, ये सच नहीं है। एकदम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बड़ा बिल्डअप है, ये खतरनाक बिल्डअप है। पर किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आकर हमारे नाक के ऊपर बैठ गई, ये सच नहीं है। शुक्रिया राहुल। विस्तार से हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से जो मैप्स हैं, जो सैटेलाइट मैप्स हैं, वो एक एक सच्चाई को, एक एक हकीकत को बयान कर देती हैं, हमारे सामने रख देती हैं। और यही हमारी कोशिश है आज तक पर कि हम आपको दिखाएं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जिस तरह की गफलत पैदा करने की कोशिश चीन कर रहा है, वैसा कुछ भी सही नहीं है। बहरहाल सिर्फ 1-2 चीजें नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज ही सैटेलाइट मैप के जरिए हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा इलाका तो अक्सर चीन के भी पार जाता है। आज मैं लेह में उस जगह पर पहुंची जहां पुराने बहुत सारी चीजों को संजो कर रखा गया है, यादें भी है और सबूत भी। देखिए, भूगोल और इतिहास और साथ ही वर्तमान के कारण लद्दाख की अहमियत बहुत ज्यादा है। हम इस समय लेह म्यूजियम में मौजूद हैं, जहां पर समझ लीजिए कि 200 साल का इतिहास संजो कर रखा गया है। और यहां पर पहली से दूसरी सदी ईस्वी से, जब कुषाण साम्राज्य का हिस्सा, और आप आगे बढ़ते जाइए तो 1665 में जब औरंगजेब के अधीन ये आया, या फिर और आगे बढ़ते हुए जोरावर सिंह का जिक्र जहां पर आता है, और डोगरा राजाओं की बात जहां पर 1840 के आसपास आ जाती है। मोहम्मद दीन खान हैं जो कि बहुत बारीकी से जुड़े हैं इस म्यूजियम के साथ, और आपके परदादा भी मतलब बड़े ट्रेडर्स में से एक हुआ करते थे। बहुत दस्तावेज आप कह रहे हैं कि गलवान रसूल की साइन की हुई भी चीजें आपके पास हैं। बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ट्रेड के, जो सेंट्रल एशिया के साथ, तिब्बत के साथ और इंडिया के साथ, वो सारे वहाँ पड़े हुए हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उसमें से कुछ निकाल के यहाँ ले आए लाइब्रेरी यहाँ के लिए। मतलब ये सारे दस्तावेज हमारे पास हैं, वो सारी फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं जो बताती हैं कि जब लद्दाख पूरा एक हुआ करता था तो कैसा था। जब लद्दाख जब एक हुआ करता था, उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट हुआ करता था कि ये एक सेंटर प्लेस बन गई थी ट्रेड रूट का, जिसमें तिब्बत, सेंट्रल एशिया और इंडिया के साथ ट्रेडर्स यहाँ आते थे, यहाँ से अपने गुड्स को एक्सचेंज करते थे या बेचते थे। यहाँ पर भी अगर हम तस्वीरें देखें तो 1897 खारदुंगला पास की ये तस्वीर हम देख रहे हैं। ये कैसा एरिया हो सकता है, ये कौन सा एरिया हो सकता है?
ये उसी मेरे ख्याल में जो अक्साई चिन का जो अब जिसको अक्साई चिन कहते जो अभी कहते हैं या टकला मकान डेजर्ट कहते हैं या बहुत सारे नाम हैं इनके, तो उनमें एक हो सकता है एग्जैक्टली में एग्जैक्ट जगह नहीं, लेकिन ये अक्साई चिन का इलाका ऐसा दिखता है। ये देखिए 1948 जब पहली बार डकोटा विमान यहाँ पर लैंड किया था, क्या उस वक्त हम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, जो हमारे बुजुर्ग को कहते हैं कि सब लोग दौड़ के गए यहाँ से। कुछ आते हुए देखा और सब ने सोचा कोई जानवर है, तो बहुत सारे घास भी ले गए, बहुत कुछ पानी भी लेके गए उनको पिलाने के लिए। तो यहाँ की सारी तस्वीरें आपने देखी हैं, एक एक तस्वीर 1837 से लेकर ये देखिए ये टिबेटन फोर्ट 1877 में कैसा दिखता था, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं। जो कुछ फ्रेंच हैं, कुछ ब्रिटिशर्स हैं, उनकी तस्वीरें ली हुई हैं और हर एक चीज यहाँ पर दर्ज है एक जीते जागते दस्तावेज की तरह। बाखिर जो और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक।